हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके इमोशनल सीन्स इन पाकिस्तानी लाइव शोज का रिएक्शन। तो पाकिस्तान में जो है ना लाइव मॉर्निंग शोज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक अभी भी ये हम लोग पहले देखा करते थे, कभी कभी इंडिया में पहले चला करते थे, लेकिन अब इतना पॉपुलैरिटी नहीं रही है कि लोग बैठें और देखें कि भाई लाइव चल रहा है और फिर कॉलर्स आ रहे हैं, कॉलर का जवाब आ रहा है, फिर इंस्टेंटली आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बट ये कल्चर इंडिया में डेवलप नहीं हुआ, पर पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। वही। और अगर मतलब कि पहले तो हमें भी याद है कि मेरे को याद है कि जब मैं छोटी थी ना, एक शो आता था, पर वो कार्टून शो था। 7 8 बजे आता था, पू बेर विनी द पू बेर करके। और मुझे याद है कि मैं जिस दिन स्कूल नहीं होता था ना, मैं हमेशा सैटरडे संडे उसके आगे बैठती थी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, भले मैं शो के बाद देखकर सो जाऊंगी, पर मैं उठती उसको देखने जरूर थी। और यार अब लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। कि इंडिया में अब ऐसा है एक्चुअली कि टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत रेयर लोग हैं जो ऐसे सीरियल्स वगैरह देखते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे लोग नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह ही देखते हैं। और मोस्टली बाकी जो अब आज का यूथ है वो तो कोई भी नहीं देखता है, बस मम्मी वगैरह देख लेते हैं ना। तो बाकी देखते हैं कि ये जो मॉर्निंग शोज होते हैं ये कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो बीवी है, मेरी बीवी और माँ की आपस में लड़ाई रहती थी हमेशा। ओ, तो माँ और बीवी मैंने उसके कहने पे ना अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। कितनी गलत बात है यार। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफी मांगू, लेकिन इसमें हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? मांगो। आपने अपनी वालदा को ओल्ड होम भेज दिया है। हाँ। गूज़बम्स आ रहे। तो मैं उससे माफी मांगू लेकिन अब हो नहीं रहा। क्यों? मतलब वो माफी, वालदा माफी नहीं दे रही या क्या क्या? वालदा डर गई है मेरी। अल्लाह, ओ यार, ओह माय गॉड। ऐसा हुआ कि ना हम 5 भाइयों की ना कितनी गलत एक बात सिस्टर है। थी, हाँ। उनकी डेथ हो गई। ओ, तो जनाजा घर पे पड़ा हुआ था। भाई सखावत भी और मैं भी दोनों लोगों को हंसाने के लिए थिएटर गए हुए थे। हाँ। पीछे आके चाहे रो रहे हैं लेकिन अंदर जाके हंसा रहे हैं। भाई यार, कॉमेडियंस की ना seriously जिंदगी being अलग ही है। someone being an artist हाल is में very बैठी hard. हुई है, उन्हें हंसा रहे हैं जिन्होंने हमारे नाम पे टिकटें ली। यार, गिलानी साहब, आपकी जिंदगी इसके का लिए भी सबसे दिल तल्ख चाहिए। और खुशगवार लम्हा कौन सा था? ये मेरा खुशगवार वाक़या था जब मैंने बेटी को गोद में उठा के उसको प्यार किया। इससे अच्छा वाक़या, इससे अच्छा लम्हा कोई और नहीं आ सकता। माशाअल्लाह। और तकलीफ़ दे लम्हा आज मैं अपने देखने वालों को बताऊं। जब बेटी की शादी हुई, वही। जब मैं रुखसत कर रहा था, वो मेरे कंधे से लग के जब रो रही थी, जब वो मेरे कंधे से हटी है तो उस वक्त लगा कि ज़मीन पैरों तले से सरकी। वही यार। फिर क्या हुआ, मेरी बेटी माँ बनने वाली थी, तो उसने कहा अब्बू आप आएंगे हॉस्पिटल में, मेरे साथ जाएंगे, आपने मेरी बेटी को पहले गोद में उठाना है, हाँ। उसको प्यार करना है और आपने उसको मेरे बाजू पे रखा। सही। मैं हाँ, और हाँ। मेरी बीवी हम इस्लामाबाद चले गए। लेबर रूम के बाहर मैं खड़ा हुआ था, और तो जब उसने कहा अपने मुबारक हो, नवासी हुई है। अब मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो गया। फिजा मेरी बेटी को लेके वो कमरे में आते हैं। उस कमरे में न ब्लड प्रेशर चेक करने वाला कोई आला है, न हार्ट बीट चेक करने वाला कोई आला है, कुछ भी नहीं था। मैंने उस डॉक्टर से कहा देखिए ये क्या हो, कहने लगे कि प्लीज़ आप बाहर जाएं, आपका काम नहीं है। बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे बीवी ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बिगड़ गई है, आप आओ। अब मैं गया हूँ, वो अपनी मौत का वाक़या बता रही है। अरे बता रही है कि यार, मेरी टांगों से जान निकल चुकी है, अब मेरे हाथ और बाजू ख़त्म हो रहे हैं, मेरी आंखें ख़त्म हो रही हैं, मुझे दिखाई देना बंद हो रहा है, मैं मर रही हूँ, मैं ख़त्म हो रही हूँ, मुझे कोई बचा सकता है? यार, अब बताएं एक बाप क्या कर सकता है? वही यार। मैं आवाज़ देता रहा फातिमा फातिमा। तो एमरजेंसी में ले गया। एमरजेंसी बहुत दूर थी। एमरजेंसी पे पहुंचे, लेकिन मेरी समझ में आता है कि देर हो चुकी थी। मैंने कहा मुझे देखने दो, बेटी को एक नज़र देखने दो। कहने लगे नहीं बस अभी सब ठीक हो जाए। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई कि पूरे का पूरे वार्ड खाली करवा दिया गया, लवाहकीन को बाहर निकाल दिया गया, एमरजेंसी के सारे खाली कर दिए गए। शायद कहीं उनके जहन में ये था फिजा कि ये शोबिस का आदमी है, अगर इसने रिएक्ट किया तो बहुत ख़तरनाक करेगा। मैं बस इसी
सोच में बैठा हुआ था। मेरा बड़ा भाई, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बड़े भाई के यहाँ ब्याही हुई है, भतीजे के साथ शादी की थी, तो हम बड़ा भाई और मैं, हम दोनों बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप अंदर आएँ, आपको बताते हैं। बैठे हैं 5-7 डॉक्टर बैठे, मैं बैठा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन आपकी बेटी को नहीं बचा सके, हार्ट फेल हो गया। या अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब उस बेटी को कैसे देखूंगा, मैं उसकी माँ को कैसे बताऊं, मैं सबको कैसे बताऊं, किस किस को मैं फ़ोन करूं, जहाँ जहाँ मिठाई तकसीम हो रही, बस इसी मामलात में रह गए। अब लोग देख रहे थे कि बहुत सैड और इमोशनल थी ये वीडियो। लास्ट वाली वीडियो में किस तरीके से वो एक फादर डिफाइन कर रहे थे ना, और ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको होता है कि डॉक्टर्स आपको एटलीस्ट बताए तो कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बट इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। और फिर एकदम से ही वहाँ पे कोई बीपी चेक करने का मॉनिटर नहीं था, ये नहीं था, मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो एक पॉपुलर, मतलब ये टीवी शो वाले पर्सन है, तो ये रिच भी होंगे और सब चीज़ है इनके पास, बट उनको भी अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही तो फिर कॉमन मैन को तो क्या क्या मिलेगा और उनके साथ तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। एंड देखा जाए तो बाकी सारी जो थी वो भी क्लिप्स बहुत दिल दुखानी, जो स्टार्टिंग वाली थी उसमें जो वो अपनी माँ का बता रहे थे कि भाई मैंने माँ को अपनी उस वहाँ भेज दिया और फिर मैं माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा। सबने पूछा क्यों, तो उन्होंने यही बोला कि भाई वो चली गई हैं, तो वो बहुत दिल दुखाने वाला था। सीरियसली यार, बहुत ही दिल दुखाने वाली वीडियो थी। और मतलब कि लोग कितना, मतलब कि आपको एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि आप इतने बड़े मंच पे सबके सामने वो चीज़ ला के बात कर सको, है ना, क्योंकि लोग इतने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में नहीं बात करते। इनके लिए ट्रॉमेटाइजिंग टॉपिक था, लेकिन स्टिल इनकी जितनी तारीफ करे कम है। इन्होंने मतलब कि उस चीज़ के बारे में बात करा। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो वो उस टाइम मेरे लिए, मतलब कि वो मेरा बेस्ट टाइम था। जब वो शादी करके गई तो मेरी ज़मीन निकल गई थी पैरों के तले, है ना। तो अब वो सोचो, उनकी बेटी, उनको उन्होंने उस हालत में देखा तो वो कैसे उन्होंने वो सिचुएशन फेस की होगी, हम लोग कभी समझ भी नहीं पाएँगे। और दूसरा, वो जो उन्होंने केस सुना हम लोगों ने, कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि 5 भाई की 1 बहन थी, और उसके बाद सोचो वो, मतलब कि उसका जनाजा घर पे था और स्टिल वो काम करने गए थे, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो शो है उसकी टिकट हो गई थी बुक, तो उनको जाना ज़रूरी था। तो सीरियसली उस टाइम कितना मुश्किल होगा उस टाइम एक्ट करना, वो हम लोग समझ भी नहीं सकते कभी। तो सीरियसली यार, बहुत ही इमोशनल इनकी ये वीडियोज़ थी। सही में ये जो शोज़ है ना, ये आपका मतलब दिल कहीं ना कहीं पूरा खींच के रख देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।